Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, पाक आर्मी के वैकेंसीज हमारे पास आई हुई हैं। तो इसकी तैयारी हम आज से ही स्टार्ट कर देंगे। तो पाक आर्मी का जो रिटन टेस्ट है उसकी हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। उसका सिलेबस जो है, पेपर पैटर्न है, वो मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूँ। उसके बाद हम इनके क्वेश्चंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तकरीबन 10 सवाल आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसके अंदर 10 सेंटेंसेस ऑन सेल्फ लिखने होते हैं, मतलब 10 सेंटेंस लिखने होते हैं अपनी शख्सियत के बारे में कि आप किस तरह के, आप क्या 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 करते हैं। ठीक है, आप अपने बारे में, आपकी हॉबीज क्या हैं, आप किस स्कूल से पढ़े हैं, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें हमने इस पे लिखनी होती हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर हमने 10 सेंटेंस का एक एस्से बनाना होता है। एस्से वो कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं, क्रिकेट पर दे सकते हैं, हॉबीज पर दे सकते हैं, स्कूल पर दे सकते हैं, वट एवर, जो भी, मतलब कहीं से भी कुछ भी आपको कोई सा भी ऐसे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होता है, हमारे पास 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमें इंग्लिश में दिए होते हैं और उनको हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर हमें 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं उर्दू में जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास सिंगुलर प्लूरल होते हैं, और जिसके हमें सिंगुलर वर्ड दिया होगा उसका हमने प्लूरल बनाना होगा, और कुछ प्लूरल वर्ड्स दिए होंगे जिनको हमने सिंगुलर बनाना होगा। फॉर एग्जांपल, अ बॉय, बॉय इज अ सिंगुलर वर्ड, इसका हमने प्लूरल बनाना है तो बॉयज हो जाएगा। और एक वर्ड है सिस्टर्स, सिस्टर्स इज अ प्लूरल वर्ड, और हमने इसका अगर सिंगुलर बनाना है तो हम सिस्टर लिख देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमें करेक्ट सेंटेंसेस दिए होते हैं। कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें करेक्शन करनी होती है, मतलब वो गलत लिखे होते हैं, उनमें हमें बताना होता है कि क्या गलती है और उस गलती को पॉइंट आउट करके उसका सही जुमला बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी होता है जिसमें हमें मुजक्कर मोनस दिए होते हैं। उर्दू में मुजक्कर मोनस आते हैं, वो देखे होंगे आपने। तो वो मुजक्कर मोनस हमें कंप्लीट करने होते हैं, जो कि बच्चों वाली चीज़ें, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ें आप लोग ने 2 3 4 क्लासेस में पढ़ी होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में हमें 5 मैथ के सवाल दिए होते हैं। प्लस के दिए हो सकते हैं, एडिशन के दिए हो सकते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी होती है, मल्टीप्लिकेशन की, कुछ परसेंटेज वाले सवाल भी दिए हो सकते हैं। तो और ये सारे हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो 8 में 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, 8A 8B। 8A में जो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं जनरल नॉलेज के, जो कि पाकिस्तान के हवाले से होते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 8B है इसके अंदर जो है हमें, क्वेश्चन नंबर 8B में हमें दिया होता है ट्रू फॉल्स दिए होते हैं, उर्दू में दिए होते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो ये जो सही जुमला होगा उस पर हमने ट्रू लगाना होगा, जो गलत जुमला होगा उस पर हमें फॉल्स लगाना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 9A, क्वेश्चन नंबर 9B। तो क्वेश्चन नंबर 9A में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, कुछ इस्लामियात के हवाले से, कुछ इस्लाम के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, उनमें एक ब्लैंक खाली होती है, उसको आपने फिल करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 9B में क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं इस्लामियात के हवाले से, कुछ भी इस्लाम के बारे में पूछ लेंगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आप लोगों ने, मैं सब तैयारी करवाऊंगा। तो वो इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9B में हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स देने के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10A आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती हैं पाकिस्तान के हवाले से। और क्वेश्चन नंबर 10B में जो है हमारे पास कुछ सवालात होते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो ये हमारा पास टोटल सिलेबस है रिटन एग्जाम ऑफ पाक आर्मी का। क्वेश्चन में हमें अपनी शख्सियत, अपने बारे में 10 जुमले लिखने हैं। तो इस 10 जुमलों में मैं आपके लिए जो है ना, आपको दिखाने के लिए एक सैंपल, एज अ सैंपल एक पिक्चर अपलोड कर देता हूँ इस पे पिक्चर एक लगा देता हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसमें अपने हिसाब से अपना नाम वगैरह, अपनी एज वगैरह, अपना जो भी कुछ है उसके अंदर वो आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये 10 जुमले लिखें ना तो अपनी वर्डिंग्स थोड़ी सी मुश्किल लिखें, मतलब मुश्किल के चक्कर में ऐसा ना कीजिएगा कि सारा सेंटेंस जो है, सारे सेंटेंसेस ही बेड़ा गर्क हो जाए, कोई सर ना कोई पैर ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप लोग बस जो है थोड़ी सी एडवांस उर्दू लिखिएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट ये ऐसे मैंने लिखा है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अंदर अपना नाम वगैरह डाल दीजिएगा, अपनी उम्र डाल दें, अपना शहर डाल दें या गांव डाल दें। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशंस डाल दें, तालीम कहाँ से ली है, कितनी ली है, स्कूल का नेम डाल दें।
ठीक है, ये सब चीज़ें डालनी है आप लोगों ने। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है अपनी दिलचस्पियाँ बतानी है कि आपको किन चीज़ों में पसंद है, पूरा लिखा हुआ है। जहाँ जहाँ पर आपने अपनी चीज़ें पुट करनी है वो पुट कर दें। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है मैं इन चीज़ों का बहुत शौकीन हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए नई मालूम हासिल करने और अपने ख़यालात को वुसअत देने का ज़रिया हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद ये है कि मैं डैश हासिल करूँगा। विद अ डैश में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं अपनी मेहनत और लगन से अपनी मंजिल को पा सकूँ। मैं समझता हूँ कि मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से ही इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकता है। तो स्टूडेंट, मेरे ख्याल से इतने सेंटेंसेस काफ़ी होंगे, 10 के करीब हैं। अगर हम चाहें तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमसे 10 ही मांगे हैं तो हम 10 ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 10 सेंटेंसेस इन इंग्लिश ऑन माय स्कूल। तो ये हमने एक ऐसे लिखना है, ये हम लिखेंगे। इसका भी मैं आपको पैराग्राफ्स लिखवा देता हूँ, फिर आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास ये ऐसे आ जाता है माई स्कूल इज़ अ वाइब्रेंट प्लेस फिल्ड विद एनर्जी एंड क्यूरोसिटी. इट हैज़ अ ब्यूटीफुल कैंपस विद ग्रीन lawns and colorful flowers. The classrooms are bright and equipped with modern technology. Each day I look forward to learning from my passionate teachers. Students, उसके बाद हमारे पास आ जाता है we have a diverse range of subjects from science to arts. The library is my favorite spot filled with books waiting to be explored. Extracurricular activities like sports and clubs help us develop new skills. उसके बाद है my friends and I enjoy collaborating on projects and sharing ideas. Annual events like the science fair and cultural day foster a sense of community. Overall, my school is not just an institution, it's a place where I grow and thrive. अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। हमारे पास इसका पार्ट 1 आ जाता है ही शुड बी लॉयल टू हिज कंट्री। ही शुड बी लॉयल टू हिज कंट्री, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? ये उसे अपने मुल्क से वफादार होना चाहिए। इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन ये होगी, उसे अपने मुल्क से वफादार होना चाहिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसका ए के बाद हमारे पास बी होगा पाकिस्तान हैड वॉन द मैच। स्टूडेंट, पाकिस्तान हैड वॉन द मैच, इसका जो आंसर होगा उर्दू में जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो बनेगा पाकिस्तान मैच जीत चुका है। पाकिस्तान मैच जीत चुका है। हैड का मतलब होता है चुका। जब हेड और हैव लगते हैं तो हमारे पास चुका है, चुके हैं, चुकी है यूज होता है। ये हमारे पास ग्रामेटिक सेंटेंसेस में ये रूल्स होते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वीडियोस में तैयारी के साथ साथ ये सब चीज़ें भी करवाते रहेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर सी है इसका, विच बुक वर यू रीडिंग। इसका मतलब विच बुक वर यू रीडिंग। वर जो है, जब भी वर आए तो इसका मतलब होता है हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास तुम कौन सी किताब पढ़ रहे थे। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला पार्ट है हमारे पास दे गो फॉर अ वॉक डेली। दे गो फॉर अ वॉक डेली, मतलब इसका मतलब उर्दू में ये होगा कि वो रोज़ाना चहलकदमी के लिए जाते हैं। वो रोज़ाना चहलकदमी के लिए जाते हैं। पांचवा पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये एक मुहावरा कह लें, इसको मुहावरा बोल सकते हैं। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इसका मतलब होता है हर चमकने वाली चीज। ग्लिटर्स का मतलब होता है चमकने वाली, तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे थे, मगर अब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है, पार्ट अलिफ आ जाता है हमारे पास, इसने सवाल हल कर लिया है। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ही हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन। ही हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, राइट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। सुबह सवेरे को इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसका आंसर होगा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
इसका नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, वो हमेशा सच बोलता है। सच बोलने को बोलते हैं ट्रुथ। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है, इसकी सेहत अच्छी है। इसकी सेहत अच्छी है, इसका मतलब होता है सेहत अच्छी होना, किसी की सेहत अच्छी है, इसमें इस लड़के की बात की जा रही है। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ही इज इन गुड हेल्थ। ही इज इन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का मतलब होता है सेहत अच्छी होना। ही इज इन गुड हेल्थ। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये एक बहुत मशहूर मुहावरा है हमारे पास। तो इसकी जो इंग्लिश होगी वो यूं इस तरह से होगी, ही हु हैज द स्टिक ओन्स द बुफेलो। ही हु हैज द स्टिक हु ही हु हैज द स्टिक ओन्स द बुफेलो। तो स्टूडेंट्स हम इसके 4 सवाल कर चुके हैं, बाकी के जो 6 सवाल रह गए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए बाकी के 6 सवाल हम पार्ट 2 में करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।